कैट एग्जाम में वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक इज दैट दे ऑब्सेस टू मच अबाउट वोकैबुलरी। उनको लगता है कि बहुत सारे वर्ड याद कर लेंगे तो हमको बात समझ में आ जाएगी। आपका प्रिपरेशन के टाइम पे प्राइमरी पर्पस वोकैबुलरी बढ़ाना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैट एग्जाम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हो सकता है तुमने डिक्शनरी याद भी कर ली हो ना तो वो तुमको समझ नहीं आए। तुमको वर्ड का मतलब कॉन्टेक्स्ट से समझते आना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी वोकैबुलरी भले ही बहुत स्ट्रांग नहीं है बट उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, उसको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है, तो वो पूरी चीज़ का मीनिंग निकाल लेगा और सही आंसर नॉट कर देगा। ऑन दी अदर हैंड वो स्टूडेंट जो वोकैबुलरी करता गया और मीनिंग नहीं समझ पा रहा है वो वैसे भी गलत ही आंसर मार्क कर देगा। और स्पेशली अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाए तो उस वर्ड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसपास का कॉन्टेक्स्ट देखो, हल्का फुल्का रफली मीनिंग समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, अभी पैरा समरी का क्वेश्चन है कैट 25 स्टार्ट 3 का। इसको अपन साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डू नॉट ऑब्सेस अबाउट डिफिकल्ट वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग that is being conveyed by the author. The weight of society's expectation is hardly a new phenomena, but it has become particularly draining over the recent decades. मतलब आजकल के ज़माने में सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जो है बड़ी तकलीफ देती है। Perhaps because expectations themselves are so multifarious and contradictory. अब हो सकता है तुमको मल्टीफेरियस का मतलब नहीं पता, पर तुमको ये बात समझ में आ रही है कि यार ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये अलग अलग तरीके की होगी, मल्टीपल तरीके की होगी और कॉन्ट्रडिक्टरी होगी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन हो गई हैं। इस कारण से वो बड़ी वे डाउन कर देती है, आदमी को बड़ी तकलीफ देती है। ठीक है, द परफेक्शनिज्म ऑफ 1950s। अब देखो ये परफेक्शनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ होता होगा परफेक्शनिज्म, कुछ आइडिया वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑफ 1950s was rooted in the norms of mass culture and captured in famous advertising images of ideal white American family that now seem self-satirizing. In that era, the perfectionism meant seamlessly conforming to values, behavior and appearance. अभी बता रहे हैं कि perfectionism हुआ था कुछ 1950s में। कोई मतलब एक तरह का मास कल्चर टाइप का फिनोमिना था। ठीक है, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग इमेजेस के थ्रू एक आइडियल वाइट फैमिली को दिखाया गया था। मतलब अमेरिकन फैमिली, गोरे लोगों की फैमिली जो कि एकदम आइडियल होती है, जहाँ पे सीमलेसली कन्फॉर्मिंग टू वैल्यूज, मतलब कोई एक सर्टेन वैल्यूज होती है, अमेरिकन वैल्यूज, उनको वो फॉलो करते हैं। उनका जो बिहेवियर है बिल्कुल अमेरिकन टाइप का बिहेवियर है। उनकी जो अपीयरेंस है एकदम अमेरिकन टाइप की अपीयरेंस है। तो परफेक्शनिज्म के बारे में बात कर रहा है, जो कि लोगों को ये प्रोपागेंडा है, लोगों को ये बताया जा रहा था कि ये परफेक्ट फैमिली होती है, इसको तुम फॉलो करो, इसकी तरह तुम रहो। ठीक है, चिजल्ड कॉन्फिडेंस फॉर मैन। तो मैन की एक एक्सपेक्टेशन थी कि एकदम चिजल्ड होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। डिम्योर ग्रेशियसनेस फॉर वुमेन। तो विमेन से कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ी ग्रेशियस होनी चाहिए। द परफेक्शनिस्ट वाज अंडर प्रेशर टू लुक लाइक एवरीवन एल्स, ओनली मोर सो। तो जो परफेक्शनिज्म को फॉलो कर रहा था, जो उस चीज को देख रहा था, वो अगर मान लो मैं मैन हूं तो मैं देखूंगा कि यार इस तरह से मुझे फॉलो करना है, ये आइडियल मैन होता है। अगर मैं वुमन हूं तो मुझे इस तरह से फॉलो करना है, ये आइडियल वुमन होती है। तो 1950s के एरा में जो भी परफेक्शनिज्म फैलाया गया था उसमें एक आइडियल इमेज बना दी गई थी और सब उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, सब उसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, एक जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, द परफेक्शनिस्ट ऑफ टुडे। अब यहां पे आ गया ट्विस्ट। अब बात चल रही है परफेक्शनिस्ट ऑफ टुडे। आजकल के जो परफेक्शनिस्ट हैं, बाय कॉन्ट्रास्ट मतलब इससे अलग हटके, फील एन ऑब्लिगेशन टू स्टैंड आउट थ्रू देयर इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल एंड विट इफ दे आर टू गेन फुटहोल्ड इन द अटेंशन इकोनॉमी। तो जो आजकल के परफेक्शनिस्ट लोग हैं वो कॉन्ट्रास्ट पे अलग तरीके से हटके, जो पहले चल रहा था उससे हटके अब स्टैंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है सबसे अलग, हटके, मतलब डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। तो हटके उनकी स्टाइल है, हटके उनकी विट है। अगर उनको आजकल की अटेंशन इकोनॉमी में फुटहोल्ड बनाना है तो मतलब आजकल के ज़माने में अगर तुमको अपना फुटहोल्ड बनाना है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, तो तुमको हटके दिखना है। वही आजकल का परफेक्शनिज्म है। तो अगर तुम पूरे पैराग्राफ की बात करोगे तो किस बारे में बात कर रहा है कि पहले जो परफेक्शनिज्म था इट वॉज अबाउट फिटिंग इन, ट्राइंग टू बी लाइक एवरीवन एल्स। बाकी लोगों की तरह सब एक जैसा रहने की कोशिश कर रहे थे। बट जो आज का परफेक्शनिज्म है वो है कि कौन किससे कितना हटके है, कौन किससे कितना अलग है। तो अपन समरी में भी यही आइडिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं। द प्रेशर टू अपीयर परफेक्ट हैज बीन द कॉज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज द आइडिया इटसेल्फ हैज बीन इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स एंड हार्ड टू डिफाइन। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि प्रेशर टू अपीयर परफेक्ट तो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कॉज करता है, वहां तक तो ठीक बात है। बट द आइडिया इटसेल्फ,
जो परफेक्ट अपीयर होने का आइडिया है, क्या वो हमेशा फ्लक्स में रहता है या हार्ड टू डिफाइन रहता है? क्या इस बारे में फोकस किया गया था? क्या ये मेन आइडिया था पैसेज का? क्या डेफिनेशन बहुत मुश्किल है परफेक्शनिज्म की, कि डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि परफेक्ट क्या होता है? क्या पूरा पैराग्राफ इस बारे में बात कर रहा था, डिफाइन करना बहुत मुश्किल था, हमेशा फ्लक्स में रहता है? ऐसी तो कुछ बात नहीं करी गई थी, ये तो कुछ अलग ही बात कर दी गई है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, द डिजायर टू अट्रैक्ट अटेंशन इज सो डीप रूटेड इन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस दैट पीपल आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ्स टू अचीव इट। अब क्या लोगों की कॉन्शियसनेस की बात करी गई थी? क्या पूरा पैराग्राफ लोगों के नेचर के बारे में था कि लोगों को अटेंशन चाहिए, लोगों को अटेंशन अट्रैक्ट करनी है? ऐसा तो कुछ नहीं था, तो ये भी समरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, द इमेज ऑफ परफेक्शनिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन एंड परपेचुएटेड बाय मीडिया एंड पीपल डू देयर बेस्ट टू अडहेयर टू दिस आइडियल्स। अब देखो, परफेक्शनिज्म के बारे में बात हो रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो परफेक्शनिज्म है वो मीडिया परपेचुएट करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कहा गया था कि हाँ, एडवर्टाइजिंग में परफेक्शनिज्म के बारे में बताया गया था, ठीक है। एंड पीपल डू देयर बेस्ट टू अडहेयर टू दिस आइडियल्स। अब देखो, ये पॉइंट वैलिड है। मतलब 1950s में क्या होता था? 1950s में मीडिया प्रोपोगेट करता था कि इस तरह से जियो, और लोग फॉलो करने की कोशिश करते थे, ठीक है बात। पर क्या ये पूरे पैराग्राफ को जस्टिस कर रहा है? क्या ये पूरी बात कह रहा है? पूरी बात क्या थी कि 1950s में लोग फॉलो करते थे, बट आजकल के जमाने में लोग हट के दिखना चाहते हैं, तो ये बात पूरा इनकम्पास नहीं कर रहा है। इट इज अ वैलिड पॉइंट बट इट इज नॉट कंप्लीट। अगर ऑप्शन नंबर डी इससे ज्यादा कंप्लीट होगा तो अपन डी मार्क कर देंगे, वरना फिर अपन सी मार्क करेंगे, क्योंकि सी अपना बेस्ट ऑप्शन है, अपने को बेसिकली बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो ये पॉइंट वैलिड है, पर ये पूरा आइडिया कन्वे नहीं कर रहा, नॉट कंप्लीट, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, दो लॉन्ग स्टैंडिंग द प्रेशर टू अपीयर परफेक्ट एंड देयरबाय अट्रैक्ट अटेंशन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, वन फ्रॉम कन्फॉर्मिज्म टू द वन ऑफ नॉन कन्फॉर्मिज्म। कन्फॉर्मिज्म क्या होता है? सबको फॉलो करना, सबके जैसा चलना। और नॉन कन्फॉर्मिज्म क्या होता है? सबसे अलग हट के देखना। अब देखो, दी प्रेशर टू अपीयर परफेक्ट वो हमेशा से रहा है, प्रेशर था, स्टार्टिंग में प्रेशर की बात भी चल रही थी कि यहाँ पे यार हार्डली अ न्यू फिनोमेना है, पर्टिकुलरली ड्रेनिंग है, काफी प्रेशराइजिंग फिनोमेना है। और अभी क्या हो गया है? वो इवॉल्व हो गया है टाइम के साथ साथ, फ्रॉम कन्फॉर्मिज्म टू नॉन कन्फॉर्मिज्म। सबको एक जैसा फॉलो करने से अब नॉन फॉलोइंग की तरफ बढ़ रहा है, तो इट इज मोर ऑफ अ कंप्लीट आइडिया। हेंस डी इज द राइट आंसर। डी इज अ वैलिड पॉइंट एंड मच मोर कंप्लीट, और पूरे के पूरे पैराग्राफ को जस्टिस कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन।